ओम शांति। आज 16 जनवरी 2025 है और आज बाबा की 18 जनवरी 1987 की मुरली में बाबा ने क्या कहा, पहले वो सुनते हैं। बाबा ने कहा कि हमें स्नेह और शक्ति की समानता चाहिए। जितना स्नेह में हम बाबा के समाये हुए हैं, उतना ही समानता भी हमारी बाबा से होनी चाहिए। तभी तो पता चले कि किससे स्नेह है हमारा। जब तक उसके समान नहीं बने, तब तक स्नेह भी सिद्ध नहीं हो सकता। इस मुरली के अंदर बाबा ने हमें जितना हम स्नेही हैं, उतना ही हमें नष्टो मोहा कर्मातीत बनने के लिए भी कहा है। तो आइए साथ साथ सुनते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारे भी। मनसा शक्ति का दर्पण है बोल और कर्म। चाहे अज्ञानी आत्माएं, चाहे ज्ञानी आत्माएं, दोनों के संबंध संपर्क में बोल और कर्म शुभ भावना, शुभ कामना वाले हों। जिसकी मनसा शक्तिशाली वह शुभ होगी, उसकी वाचा और कर्मणा स्वतः ही शक्तिशाली शुद्ध होगी, शुभ भावना वाली होगी। मनसा शक्तिशाली अर्थात याद की शक्ति श्रेष्ठ होगी, शक्तिशाली होगी, सहज योगी होंगे। बाबा ने आज हमें अटेंशन देने के लिए कहा है कि हम जब भी संबंध या संपर्क में आते हैं, संबंध हमारा ब्राह्मण आत्माओं से ज़्यादा है संगम पर, और संपर्क हमारा ब्राह्मण आत्माओं के साथ साथ जो दुनिया की अन्य आत्माएं हैं जिन्हें हमें परिचय देना है, उनके साथ भी है। बाबा कहते हैं कि संबंध संपर्क में आते हमारे बोल और हमारे कर्म की क्वालिटी क्या है, चाहे अज्ञानी आत्माओं के साथ है, चाहे ज्ञानी आत्माओं के साथ है, वो हमें उस पर अटेंशन देना है। खास तौर से अज्ञानी आत्माएं जो ये जानती हैं कि हम ज्ञानी कहलाते हैं अपने आप को, वो हमारे इस बोल और कर्म पर ज़्यादा अटेंशन देती हैं, क्योंकि वो ये समझती हैं कि इतना ज्ञान सुनने वाले के कर्म में क्या परिवर्तन आया, बोल में क्या परिवर्तन आया। इसलिए हमारी धारणाओं की और बाबा की प्रत्यक्षता का आधार दुनिया वालों के सामने हमारे बोल और कर्म बन जाते हैं। लेकिन कई बार हम ये सोचते हैं कि बोल और कर्म दूसरों को दिख रहा है ना, मनसा में क्या भी चल रहा हो किसको पता, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। हमारी मनसा ही हमारे बोल और कर्म का बीज है। ये बात तो दुनिया में लोग भी जानते हैं और हमें तो इसकी पूरी मशीनरी पता है। बाबा कहते हैं कि अगर मनसा का बीज शक्तिशाली है, समर्थ है, श्रेष्ठ है, परिवर्तन वाला है, तो उस बीज से जो टहनियाँ निकल रही हैं बोल और कर्म की, वो भी दूसरों को परिवर्तन करेंगी अवश्य। इसीलिए अब अपनी सेवा को संपूर्ण करने के लिए हमें अपनी इस मनसा को श्रेष्ठ और शक्तिशाली बनाना है, जिसके लिए आज बाबा ने हमें अर्थ बताया कि शक्तिशाली मनसा अर्थात याद की शक्ति उसमें हो, और याद भी डिफ़िकल्ट वाली याद नहीं हो। अगर याद करने में शक्ति लग रही है तो याद से शक्ति कैसे लेंगे। तो इसलिए शक्तिशाली याद उसी की हो सकती है जो सहज योगी हो। इसलिए सहज योगी बनने पर हमें अटेंशन देना है। योग को सहज करने की जो भिन्न भिन्न युक्तियां बाबा हमें रोज़ मुरली में सुनाते हैं, उन बातों को हमेशा अपने पूरे दिन ध्यान पर रखना है। जितना सहज योगी होंगे, उतना शक्तिशाली योगी होंगे, उतना ही मनसा शक्तिशाली होगी और उतने ही बोल और कर्म भी शक्तिशाली होंगे। ओम शांति।